अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। ईद गुज़र चुकी है, ईद की रौनकें ख़त्म हो चुकी हैं। तो ईद के जो खाने हैं, जो पकवान हैं, इस बार कुछ भी ख़ास पकवाए ही नहीं गए। कुछ भी हम लोगों ने इस बार ख़ास बनाया ही नहीं था, सिवाय कीमा की रोटी के। कीमे के जो पराठे थे बस हमने वो ही बनाए थे। इस बार गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना कि किचन में तो जाने का दिल ही नहीं करता। दिल करता है कि बस आप पका पकाया बाहर से मंगवा लो, इजी हो के आप वो ही खा लो, कोई ज़रूरत नहीं आपको चूल्हा जलाने की। तो अब तो दुआ यही होती है कि गैस चली जाए और हमें कोई काम ना करना पड़े। लेकिन ईद के दिन के अलावा गैस ने अब हमें बिल्कुल भी तंग नहीं किया। अब हमारी गैस आ रही है, लेकिन हमारा खुद का दिल नहीं है कि हम कोई नई चीज़ बना के खाएं। तो इसीलिए हमारे जो काम है वो वैसे ही चल रहे हैं, रूटीन जो है वैसे ही चलती जा रही है। और वैसे भी औरतों के जो काम हैं वो ख़त्म होते ही नहीं, स्पेशली जो हाउस वाइफ होती हैं उनके तो काम ख़त्म होते ही नहीं हैं। कोई कहे कि हाउस वाइफ है और फारिग ही रहती है, तो ये तो सबसे बड़ा एक दुनिया का झूठ होगा जो इंसान बोलेगा, क्योंकि हाउस वाइफ कभी भी फारिग बैठ ही नहीं सकती। उसके पास कोई ना कोई काम आता रहता है, उसने कोई ना कोई काम करते रहना ही है। 24 घंटे की ड्यूटी होती है हाउस वाइफ की, जो कभी किसी काम में कभी किसी काम में अपने आप को बिज़ी रखती हैं। कितनी भी कोशिश कर ले एक हाउस वाइफ, वो कभी भी अपने खुद के लिए वक्त बहुत मुश्किल से निकाल पाती है। जो लोग हाउस वाइफ की कदर नहीं ना करते, उन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। हमें सिर्फ एक दिन की छुट्टी ले लेनी चाहिए, तो ताकि इनको पता चले कि हम लोग क्या क्या काम करते हैं। हम लोग लॉन्ड्री करते हैं, कपड़े प्रेस करते हैं, उनको वॉश करते हैं, उनको सेट करके कबर्ड में रखते हैं, इनके कबर्ड को सेट करते हैं ताकि जो कपड़े हैं वो आसानी के साथ रखे जा सकें और जो हमारा कबर्ड है वो मैसी ना हो। इसके अलावा हम लोग बार बार इनको खाना पका के देते हैं, बर्तन को वॉश करते हैं ताकि किचन जो है हमारा साफ़ रहे। किचन को साथ साथ साफ़ करना पड़ता है। कितने काम हैं जो हम मासूम सी हाउसवाइफ करती हैं और हम लोगों को कोई इज्जत ही नहीं दी जाती। तो इसीलिए हमें एक दिन की छुट्टी ले लेनी चाहिए और इनको कहना चाहिए कि अपने अपने काम करवाएं और पैसे दें। जब इनका जेब खाली हो जाएगा तब इनको लग समझ जाएगी कि हम लोग कितनी इज्जत के, कितनी कदर के काबिल हैं। काफ़ी सारी औरतों ने अपने घर में काफ़ी सारी मेड भी रखी होती हैं, लेकिन मेरा जहाँ तक ख़्याल है कि हम अगर कोई मेड रख भी लेते हैं, फिर भी बहुत से ऐसे छोटे छोटे काम निकल आते हैं जो हमें खुद करने पड़ते हैं और उन कामों में ही हम थक जाते हैं। मेरा अपना ज़ाती जो ख़्याल है वो यही है कि अगर हम कोई मेड रखते भी हैं ना, तो हमें उसका इतना फ़ायदा नहीं होता। बस जो मेन काम होते हैं मेड तो वो करके चली जाती है, बाकी के जो छोटे छोटे काम हैं, बार बार जो बर्तन धोना है, किचन को बार बार साफ़ करना, सबको उनके मर्ज़ी के मुताबिक उनके टाइम पे खाना पका के देना, ये सब चीज़ें हमें ज़्यादा थका देती हैं और इसलिए हमें मेड रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। कुछ अर्से पहले मेरा प्लान बना था कि मैं अपने घर में एक मेड रखूं, लेकिन फिर मैंने काफ़ी सोच विचार की, तो मैंने सोचा कि वो तो सिर्फ सफाई करके चली जाएगी और कपड़े भी धो के चली जाएगी, तो बाकी का जो काम है वो तो मुझे ही करना पड़ेगा। डस्टिंग करनी पड़ेगी और जो चीज़ें बिखरी होती हैं इनको समेटना पड़ेगा। तो बाकी की बात जो तो है वो तो वहीं पर रह जाएगी। तो मेरा जो पूरा क्रेडिट है वो काम वाली ले जाएगी कि वो काम वाली रखी हुई है, आपने मेड रखी हुई है तो काम तो वो कर जाती है, तो इतना कोई काम होता नहीं। जबकि सफाई वगैरह का काम कम होता है, जो हमने चीज़ें उठानी होती हैं, बिखरी हुई चीज़ों को समेटना होता है, कपड़ों को धोना होता है, इनके पेयर बनाने होते हैं। ये छोटे छोटे काम हमारे जो होते हैं ये ज़्यादा मुश्किल होते हैं और ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। हाउसवाइफ की कदर तो वैसे भी कोई करता ही नहीं है और जो जॉब करती हैं उनकी बल्कि ज़्यादा हो जाती है, अप्रिसिएशन हो जाती है कि जी ये जॉब भी करती हैं, घर को भी संभालती हैं, लेकिन उनका एक टाइम टेबल सेट हो जाता है। जो हाउसवाइफ होती हैं उन्हें उसे घर के अफराद के मुताबिक टाइम टेबल सेट करना पड़ता है। किसी की नींद किसी टाइम आती है, किसी का खाना किसी वक्त आता है, तो सबके खाने पीने सोने जागने के जो टाइम हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो इस लिहाज से जो काम है वो भी डिफरेंट ही रहता है। आप एक वक्त में ना तो इकट्ठे खाना खा सकते हो, ना ही एक वक्त में आप अपना जो काम है वो ख़त्म कर सकते हो।
तो मेरे ख़्याल में हर हाउसवाइफ एक सल्यूट की, एक तमगा इम्तियाज़ की, निशान हैदर की हकदार होती है। तो उसे ये लाज़मी मिलना चाहिए और हमें ख़ुद पे फ़ख्र भी होना चाहिए कि हम हाउसवाइफ हैं, हमने पूरे घर को मैनेज किया हुआ है। अगर हम हाउसवाइफ एक दिन की छुट्टी ले लेते हैं तो हमारे बगैर जो घर है बिल्कुल भी नहीं चल सकता। तो आप ख़ुद पे फ़ख्र करें कि आप वो पर्सन हैं जिसके बिना घर के गाड़ी का जो पहिया है वो चलने का तसव्वुर हो ही नहीं सकता। आप हैं तो आपका घर चल रहा है, अगर आप नहीं होंगी तो आपके घर का जो निज़ाम है वो दरहम बरहम हो जाएगा। और जो लोग आपको किसी दूसरे की मिसाल देते हैं तो उन लोगों की बातों को दिल पे लगाने की बजाय आप ख़ुद देखें कि आप कौन कौन से ऐसे काम कर रही हैं जो वो लोग नहीं करते। तो हाउसवाइफ होना एक फुल टाइम जॉब है। अगर कोई आपको कहता है कि आप करती क्या हैं तो उसको आप बताएं कि आप हाउसवाइफ हैं। और हमारा मुकाबला, हाउसवाइफ का मुकाबला कोई और औरत कर ही नहीं सकती। तो चलते हैं अब हम अपने व्लॉग की तरफ। जो मेरा व्लॉग सारा आज की बातों में निकल गया है क्योंकि आज मैं बना रही थी पुलाव, और पुलाव की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले से शेयर की हुई है। तो मैंने सोचा आज हम अपनी कोई दूसरी बातें कर लेते हैं। जो लोग डिसहार्ड हो जाती हैं औरतें दूसरों की बातें सुनने के बाद, तो उनको थोड़ा सा हम अप्रिशिएट कर देते हैं कि वो बहुत ही मेहनत के काम करती हैं और घर को चलाना भी एक बहुत बड़ी बात है। और हर किसी को घर को चलाना नहीं आता, घर को मैनेज करना भी किसी किसी को ही आता है। अगर आप घर को चला रही हैं, घर को अच्छे से मैनेज कर रही हैं, बच्चे संभाल रही हैं, हस्बैंड के सारे काम कर रही हैं, सबकी खुशियों का ख्याल रख रही हैं, तो आप एक बहुत बड़ा काम कर रही हैं। और इस बात पे आपके लिए सल्यूट बनता है। आपको मेरी तरफ से निशान हैदर भी मिलता है। तो दिल पे किसी की बातों को मत लें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, जो आप कर रही हैं वो करती जाएं। बस अपने दिल को मुतमईन रखें, अपने ज़मीर को मुतमईन रखें और अच्छा करने की कोशिश करें और किसी का बुरा बिल्कुल भी ना सोचें। अगर कोई आपका बुरा सोच रहा है तो उसे इग्नोर करें, बस अल्लाह ताला से उसकी हिदायत के लिए दुआ करें। तो उसके बदले हम अगर किसी की हिदायत के लिए दुआ करते हैं, तो किसी की अच्छाई के लिए दुआ करते हैं, तो वो दुआएं हमारे हक़ में भी कबूल होती हैं। दूसरों को भी अपनी दुआओं में याद रखें और जो भी आपके आसपास मुश्किल में हैं उनकी आसानियों के लिए भी दुआ किया करें। इस तरह आपकी दुआएं भी कबूल होंगी। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पुलाव की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट रूटीन या नेक्स्ट किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।